हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए यहाँ पे हम आज बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। तो यहाँ पे टाटा मोटर्स के लिए चाइना की तरफ से एक ज़बरदस्त न्यूज़ निकल के आ रही है। यहाँ पे लोन रेशो से लेके चाइना ने काफ़ी बड़े डेवलपमेंट्स करे हुए हैं, तो उनकी वजह से यहाँ पे टाटा मोटर्स के शेयर पे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो ये न्यूज़ हम पूरी यहाँ पे कवर करने वाले हैं और साथ में हम यहाँ पे डिस्कशन भी करेंगे कि क्या आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और टाटा मोटर्स के लिए पिछले कुछ दिनों से यहाँ पे लगातार जो न्यूज़ का आप देख सकते हो कि काफ़ी तगड़ी तगड़ी पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे टाटा मोटर्स के लिए निकल के आ रही है, लेकिन फिर भी टाटा मोटर्स का जो शेयर है यहाँ पे 1000 के आसपास थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने का यहाँ पे ट्राई कर रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर थोड़ा सा वेट करना चाहिए, क्या स्टॉक में हमें थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल सकती है, या जो रैली यहाँ पे कंटिन्यू चल रही है तो क्या ये आगे भी और कंटिन्यू रह सकती है। और जो 1200 के आसपास के कुछ टारगेट यहाँ पे बताए हुए हैं कि ये स्टॉक आने वाले दिनों में 1200 के आसपास तक जा सकता है। तो पूरा यहाँ पे हम इसका डिस्कशन कर लेंगे और साथ में ही लास्ट में मैं आपको एक स्टॉक बताऊंगा जो आपका 1:1 की रेशो से यहाँ पे बोनस देने वाला है। तो वीडियो आपको प्लीज अंत तक जरूर देखना। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को भी एक लाइक और शेयर जरूर दे दीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि टाटा मोटर्स आज के दिन किस तरीके से ट्रेड कर रहा है। तो देखिए, मॉर्निंग में जैसे ये फ्लैट ओपन हुआ तो मॉर्निंग में काफ़ी तगड़ा हमें यहाँ पे डीप देखने को मिला। फिर उसके बाद बाइंग भी आ गई और फिर स्टॉक थोड़ा सा यहाँ पे एक रेंज में ही फंसा हुआ था। उसके बाद में जैसे ही ये चाइना की तरफ से ये न्यूज़ आई लोन रेशो से लेके, तो वहाँ से उसके बाद में यहाँ पे अच्छा खासा जंप हमें इस स्टॉक में देखने को मिला हुआ है ऑलरेडी। तो चलिए न्यूज़ यहाँ पे देख लेते हैं पहले। देखिए, चाइना की तरफ से काफ़ी बड़ा यहाँ पे मूव आया हुआ है और उन्होंने जो यहाँ पे डिसीजन लिया है वो डिसीजन अपना जो ईवी सेक्टर है उनका, तो ईवी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए इन्होंने जो ऑटो लोन्स रहते हैं, ऑटो लोन रेशियो इनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया हुआ है, जिसके कारण क्या होगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन पे यहाँ पे कार्स खरीद पाए और कार की जो सेल्स है स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल की सेल्स यहाँ पे बूस्ट हो जाए। तो कहीं ना कहीं चाइना की तरफ से काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है और इसका जो डायरेक्ट इंपैक्ट होगा वो डायरेक्ट इंपैक्ट हमें टाटा मोटर्स पे देखने को मिलेगा। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि टाटा मोटर्स तो इंडिया में यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करता है और ये चाइना में किस तरीके से यहाँ पे इंपैक्ट होगा, तो आपको बता दो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, टाटा मोटर्स का जो JLR सेक्शन है, JLR सेगमेंट जो है, इनका जो मैक्सिमम सेल्स है यूके और यूएस के बाद यहाँ पे इनका चाइना में ही है। मतलब मैक्सिमम इनका जो बड़ा मार्केट है वो यूएस यूके के बाद चाइना में ही है। तो कहीं ना कहीं जो ये जो न्यूज़ यहाँ पे आया हुआ है, ये न्यूज़ ईवी सेक्टर को बूस्ट करने के लिए स्पेशली, तो JLR सेगमेंट को और ईवी सेगमेंट को इसका काफ़ी तगड़ा बेनिफिट होने वाला है टाटा मोटर्स को, क्योंकि टाटा मोटर्स का तीसरा सबसे बड़ा मार्केट है वर्ल्ड का। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट हमें अच्छा खासा टाटा मोटर्स पे देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस तरीके के डेवलपमेंट्स की वजह से यहाँ पे इनकी जो ईवी सेल्स है, ईवी सेल्स यहाँ पे बढ़ सकती है टाटा मोटर्स की। तो JLR सेगमेंट यहाँ पे फोकस में रहने वाला है आने वाले कुछ दिनों में। तो अभी देख लेते हैं डिटेल्स में ये न्यूज़ क्या है। तो देखिए, ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ आपकी ब्लूमबर्ग के हवाले से यहाँ पे पब्लिश करी गई हुई है और उन्होंने साफ यहाँ पे बताया हुआ है कि चाइना ने यहाँ पे जो लोन रेशोज थे, लोन रेशो में थोड़ा रिलैक्सेशन दिया हुआ है, क्योंकि उनको जो उनका ऑटोमोटिव सेक्टर है उनको बूस्टअप देना था और स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। तो यहाँ पे किस तरीके के डेवलपमेंट्स हुए सबसे पहले जान लेते हैं। देखिए, पहले क्या था कि जो भी यहाँ पे ईवी और हाइब्रिड्स व्हीकल थे उनके लिए जो लोन रेशो था वो 85% था और जो कॉन्वेंशनल कार्स थे उनके लिए लगभग 80% था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हमें ड्रॉप देखने को मिला है। जो भी ईवी एंड हाइब्रिड्स जो सेगमेंट्स है उनके लिए यहाँ पे 75% तक रिलैक्सेशन दिया गया है। मतलब जो रेशो पहले 85% था वो अभी आ गया है 75%, मतलब 10% का यहाँ पे हमें ड्रॉप देखने को मिला है लोन रेशो में। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से क्या होगा कि जो इनकी सेल्स है, ईवी सेल्स यहाँ पे बूस्टअप हो सकती है, जिसका इम्पैक्ट सीधा आपको टाटा मोटर्स में देखने को मिलेगा। और साथ में ही यहाँ पे 70% जो है लोन रेशियो, यहाँ पे जो सेकंड हैंड कार्स रहते हैं उनके लिए भी यहाँ पे 70% का लोन रेशियो बताया गया है। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पे डाल सकते हैं ईवी सेल्स के ऊपर। तो आने वाले दिनों में देखते हैं किस तरीके से स्टॉक के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन हाल फिलहाल अगर आप देखोगे यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम में आपको लगा देता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ दिनों से जैसे इनका डीमर्जर का भी यहाँ पे न्यूज़ आया हुआ था, उसके बाद में ब्रोकरेज हाउसेस ने भी इनको बाय की रेटिंग वगैरह दी हुई थी। तो फिर भी ये स्टॉक ने पॉजिटिव न्यूज़ आने के बाद भी ये जो रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाया हुआ है 1050 के आसपास का, इसको ब्रेक करने में ये नाकामयाब रह रहा है। तो कहीं ना कहीं ये जो है ना, एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे हम इसको मान सकते हैं। और जब तक ये रेजिस्टेंस यहाँ पे ब्रेक नहीं होता है तब तक यहाँ पे आपको बाय नहीं करना है, कि हो सकता है कि ये स्टॉक अगेन यहाँ पे आने के बाद आपको रिजेक्शन दिखाई दे, तो यहाँ पे बाय की बिल्कुल भी सलाह नहीं है। हालांकि बड़े बड़े जो ब्रोकरेज हाउसेस है उन्होंने यहाँ पे बाय की रेटिंग दी हुई है और 1200 के आसपास तक के उनके यहाँ पे टारगेट्स है। लेकिन फिर भी आपको थोड़ा सा सचेत रहना है, ये स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर सकता है
और ऑलरेडी अगर आप देख सकते हो तो पिछले कुछ दिनों से इस स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिल रही है, और एक डिप आने के बाद भी। तो यहाँ पे थोड़ा सा रुक जाइए, कुछ डिप आता है तो आप वो टाइम पे डिसीजन ले सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे बाय कर लेना मेरे हिसाब से गलत होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे भी यही सजेशन दिया था जब इसकी डी मर्जर की न्यूज़ आई थी। यहाँ पे तो आपको क्या बताया था कि कल शायद आपका स्टॉक गैप अप खुल जाए, और गैप अप खुलने के बाद आपको बिल्कुल भी बाय नहीं करना है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे मेरी बात सुनी होगी वो लोग यहाँ पे सेफ रहे होंगे, अगर जिन्होंने नहीं सुना वो लोग यहाँ पे हाई पे बाय करके अभी फंसे हुए होंगे। तो यही होता है, न्यूज़ बाद में आती है, स्टॉक पहले रिएक्ट कर जाता है। बाकी अगर बात करोगे कंपनी की, तो कंपनी आने वाले दिनों में काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पे कंपनी की ग्रोथ नज़र आ रही है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे मेरे हिसाब से थोड़ा सा डीप और आ सकता है, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म का अगर आपका व्यू है तो यहाँ पे स्टॉक ऑलरेडी बुलिश है, और आने वाले दिनों में काफ़ी अच्छी तरीके से यहाँ पे ग्रोथ भी नज़र आ रही है। तो आने वाले दिनों में स्टॉक आपका यहाँ से भी डबल भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, जा भी सकता है, क्योंकि ईवी यहाँ पे अभी पूरा 100% यहाँ पे शुरू नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं अभी और यहाँ पे पोटेंशियल बाकी है। बाकी यहाँ पे चाइना की तरफ से एक और यहाँ पे अपडेट है कि इनकी जो चाइना की जो यहाँ पे कार की जो सेल्स थी, वो कार सेल्स पहले लगभग थी 20% नेगेटिव थी, तो 20% नेगेटिव कार सेल से इन्होंने यहाँ पे जंप करा हुआ है, और अभी 7% की सेल्स यहाँ पे दिखाई हुई है। तो कहीं ना कहीं चाइना के अंदर यहाँ पे ग्रोथ हमें नज़र आ रही है, यहाँ पे जो ईवी सेल्स है, ईवी की सेल्स में। तो यहाँ से हम देख सकते हैं टाटा मोटर्स के लिए यहाँ पे अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है आने वाले दिनों में। तो इसका इम्पैक्ट तो जरूर इनके रिवेन्यू पे होगा, लेकिन हाल फिलहाल अभी ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि यहाँ पे आपको डायरेक्टली बाय नहीं करना है, थोड़ा सा डीप आने दो इसी जोन में। ये लगातार यहाँ पे दो अच्छे खासे सपोर्ट यहाँ पे बन रहे हैं। 890 का एक अच्छा सपोर्ट है, उसके बाद में 925 उसके आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। तो कहीं ना कहीं ये दो सपोर्ट काफ़ी अच्छे हैं। नीचे आने के बाद यहाँ पे अगर कुछ बुलिश पैटर्न बना था तो उस केस में आप यहाँ पे डिस्कस कर सकते हो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कि यहाँ पे आपको रिस्क लेना है या नहीं लेना है। बाकी मेरे हिसाब से यहाँ पे बाय करके फंसना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। तो चलिए अभी उस स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं जो आपका अच्छा खासा यहाँ पे बोनस उन्होंने जाहिर किया हुआ है, तो वो है आपका स्टॉक क्यूपिड। तो बात करें क्यूपिड की, तो क्यूपिड ने हाल ही में यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट का भी यहाँ पे अनाउंसमेंट किया हुआ था। 1:10 की रेशो से यहाँ पे स्टॉक स्प्लिट होने वाला है, और अभी एक और न्यूज़ इनकी है कि ये 1:1 की रेशो से यहाँ पे बोनस जाहिर करने वाले हैं। तो नज़र रखना स्टॉक के ऊपर, यहाँ पे भी एक्शन दिख सकता है। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और वीडियो को प्लीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।